हेलो एवरीवन। जिया अपनी फ्रेंड शिया को बताती है कि उसे वैनली ने कहा है कि वो जिया के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। शिया भी इसे कहती है कि उसे अच्छे से जवाब दे दे, उस बेचारे को कंफ्यूजन में ना रखे। अगर हाँ हो तो हाँ, वरना तो नहीं। लिन शिया को बताता है कि वो किसी बिजनेस की काम की वजह से कुछ दिनों के लिए यूके जा रहा है। अब शिया को वैनली एंड जिया के बारे में तो पता चल ही गया था, इसलिए वो जानबूझकर वैनली को कहती है कि मुझे कुछ सामान जिया के घर पे भिजवाना था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो तुम मेरा एक काम कर देना। शिया की कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट के पेपर्स उसके एजेंट जियांग के पास थे, जिन्हें कि चुयान आज देख लेता है। लिन भी शिया को कंपनी में ही छोड़ने के लिए आया था, इसलिए चुयान इससे पूछता है उन पेपर्स के बारे में। लिन जल्दी से चुयान को उस बंदे का नाम बताने के लिए बोलता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात उसे बताई, क्योंकि लिन को डर हो गया था कि कहीं ये बात कहीं किसी बार वाले को तो नहीं पता चल गई। लेकिन चुयान उसे बता देता है कि उसके एजेंट की वजह से ही उसे पता चला। इसीलिए लिन वैनली को बोल देता है कि वो एजेंट जियांग को उन पेपर्स को छुपाने के लिए बोल दे। एंड लिन चुयान को बताता है कि उन्हें किसी मजबूरी के वजह से इंगेजमेंट करनी पड़ी थी। चुयान भी इस पर खुश हो जाता है कि शिया से प्यार नहीं करती, सिर्फ उसने किसी मजबूरी के वजह से इसे सगाई की होगी। शिया के कहने पर वैनली जिया के घर पे जाता है, जो कि थक हार के सोई हुई थी और उसके घर का सत्यानाश हो रहा था। इसलिए वैनली इसका पूरा घर साफ करता है एंड इसके लिए खाना भी बनाता है। जिया वैसे भी नींद में थी, तो ये खाना खाते हुए सोचती है कि शायद वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पे तो वैनली भी है। अपनी घर की इतनी अच्छी सफाई देख के एंड वैनली ने जो उसके लिए खाना बनाया था, ये सब देख के वो वैनली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन तभी से वोमिट हो जाती है। एंड जिया काफ़ी घबरा जाती है ये सोच के कि शायद वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी वैनली को नहीं बताती। लिन यूके चला जाता है एंड वैनली एजेंट जियान को बताता है कि जैसे उससे चुयान को कॉन्ट्रैक्ट दिखा के गलती की है, ऐसी गलती वो आगे से ना करे। तभी इसे लॉयर फू मिलता है, जो कि इसे कहता है कि मुझे तुमसे शिया के बारे में कुछ बात करनी है। अब शिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, इसलिए इसे फू की बात सुननी पड़ती है, जिसके पास शिया का पर्सनल शेड्यूल था। 姐刚刚好像很惊讶，林一舟不是我们想象的，所以你就更不应该让自己的艺人受到伤害了。 एजेंट जैंग इस पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड लॉयर फू को ये बात शिया से छुपाने के लिए कहती हैं। चुयान एक पेंटिंग एग्जीबिशन के ओनर से बात करता है एंड देन शिया को यहाँ पे लेके आता है, जहाँ पे बाकी फ़ोटोज़ के साथ एक फ़ोटो शिया की भी लगी हुई थी, जो कि करीब 2 साल पहले चुयान ने क्लिक की थी। चुयान पहले एक फ़ोटोग्राफर बनना चाहता था। ये चुयान की तरफ से शिया के लिए एक गिफ्ट था। चुयान अब इससे पूछता है कि ऐसा क्या हो गया था तो जो तुम्हें मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। शिया इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए चुयान कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। शिया यही सब सोच रही थी कि लिन उसे अपने घर पे आने के लिए बोल रहा था। शिया ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि लिन उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है, बट तभी ये सोचती है कि इनकी सगाई तो सिर्फ फेक है, इसे इतने भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। शिया एक मॉल में जाती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसकी पिक क्लिक्स कर रहे हैं। ये इनसे डर के ड्रेसिंग रूम में चली जाती है चुपके। इसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे लेना जाता है, जिससे कि शिया की चिंता हो रही थी एंड इसी चक्कर में वो यूके से अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आ गया था। शिया अपने लिए इतनी ज़्यादा केयर के लिए लिन को थैंक्स कहती है, लेकिन लिन तो इससे रिवॉर्ड मांगता है। लेकिन शिया तो यहाँ से निकल लेती है, एक जगह पे जाके छुप जाती है, लेकिन लिन तो यहाँ भी टपक पड़ता है, वो इसे कहाँ छोड़ने वाला था। एंड इन दोनों की फ़ोटोज़ मॉल में सभी लोग खींच लेते हैं, जो कि वायरल हो जाते हैं। तब सभी शिया को घूर घूर के देख रहे होते हैं। शिया को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन उसके लिए अपनी बिजनेस ट्रिप छोड़ के आ गया। एंड लिन उसे बताता है कि वो वहाँ से सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि इसे पता चला कि शिया चुयान के साथ किसी एग्जीबिशन में घूमती फिर रही थी। इसलिए शिया को बोलता है कि वो अब लिन के अलावा किसी भी लड़के के साथ कहीं पे भी ना जाए। जिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये सोच के कि वो प्रेग्नेंट है, वो ये सारी बातें शिया को भी बता देती है कि ये सब वैनली की वजह से हुआ है। चुयान जो कि ये सोच के कि शिया ने सिर्फ मजबूरी से एंगेजमेंट की है, वो लिन से प्यार नहीं करती, लेकिन वो इन दोनों की ऐसी फोटोज़ देख के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वैनली लिन से बताता है कि शिया का जो पीछा कर रहे थे वो लोग उनकी कंपनी के बोर्ड मेंबर डायरेक्टर जिन ने भिजवाए हैं। ये वही डायरेक्टर था जो कि लिन का काफ़ी अच्छा दुश्मन है, जिसने कि इसे लॉयर फू की हेल्प से इसकी सीईओ की सीट पे से भी हटवा दिया। लिन इसे धमकी देता है कि तुम मेरे साथ करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने शिया को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शिया जिया के साथ हॉस्पिटल में आती है उसका चेकअप कराने के लिए, जहाँ पे जिया के शिया से थोड़े दूर होते ही वो इस सब के बारे में वैनली को बता देती है एंड उसे यहाँ पे बुला लेती है। वैनली भी यहाँ पर अपना सारा काम छोड़ के आ जाता है एंड शिया भी इन्हें दोनों को अकेले में छोड़ के यहाँ से चली जाती है।
जहाँ पे वैनली जिया को बताता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसे कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि उनके बीच में तो उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये इससे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए पूछता है क्योंकि ये जिया के साथ ही रहना चाहता था। जिया से सोचने के लिए 1 महीने का टाइम मांगती है। चुयान शिया से पूछना चाहता था कि क्या वो सच में लिन से प्यार करती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। शिया के पास उसके फैंस की तरफ से 2 फ़ोन कवर्स आते हैं जिसपे इन दोनों की फ़ोटोज़ थी एंड शिया में से एक कवर लिन को देने की डिसाइड करती है। लिन इसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है लेकिन ये इसे बता देती है कि आज अपनी मूवी वाले लोगों के साथ ही डिनर पे जाएगी, इसलिए उसके साथ नहीं आ सकती। दैनी डिनर काफ़ी अच्छे से चल ही रहा होता है लेकिन लिन यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है जो कि सभी के लिए गिफ्ट लेके आया था एंड शिया से भी उसके गिफ्ट्स ले लेता है, यानी कि फ़ोन कवर। चुयान को इस पर थोड़ा बुरा लगता है कि शिया ने लिन के लिए गिफ्ट लिए। लिन शिया को ड्राइव करके यहाँ से ले जाना चाहता था। चुयान ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन लिन की जगह ड्रिंक शिया ही पी लेती है, जिसपे चुयान को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि अब वो लिन की इतनी ज़्यादा केयर करने लगी। शिया को काफ़ी अच्छे से नशा हो जाता है जिसमें लिन इसे दोबारा अपने घर पे शिफ्ट होने की बात कहता है, लेकिन शिया इसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारी इंगेजमेंट तो फेक है, कभी ना कभी तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। एंड साथ में वैली एंड जिया के रिलेशन के बारे में भी बताती है। नशा करने के बाद शिया को अफसोस होता है कि उसने लिन को क्या क्या बोला। वही सारी बात जिया को बताती है कि लिन उससे अपने घर में शिफ्ट होने के लिए बोल रहा है। जिया भी इसे समझाती है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, इतना अमीर है, तुम्हें इतना प्यार करता है और तुम्हें क्या चाहिए, जब तुम्हें एक परफेक्ट हस्बैंड मिलने वाला है तुम्हें उसे हाँ कर देनी चाहिए एंड साथ में रह के तुम्हें एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलेगा। लिन अपने बिजनेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है लेकिन उसकी ये सारी बातें एजेंट जियान सुन रही थी क्योंकि इसे लॉयर फू ने अपनी साइड में कर लिया था, उसे किसी के एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स दिखा के, जो कि लिन के एरिया में ही हुआ था एंड अब जियांग इसका ही साथ दे रही थी। लॉयर फू अपनी मॉम की ग्रेव पे जाता है एंड उन्हें कहता है कि अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है लेकिन मैं आपके लिए अपना मिशन पूरा करके ही रहूँगा। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जियांग के पास आई थी वो सभी उसने फू को बताई थी एंड फू से लिन के इस राइवल के पास आ गई थी, जो कि आज सबको ये बातें बताने लगता है, लेकिन लिन इस सिचुएशन को किसी तरह से संभाल लेता है एंड जैसे इस राइवल ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि लिन को उसके सारे प्लान्स के बारे में पता चल गया था। ये राइवल भी फू को जाके डरता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है ऐसा तो कुछ भी नहीं है एंड इससे अपनी पार्टनरशिप तोड़ लेता है। 好热，喝杯冰的吧。 ये सब कुछ लिन को इसलिए पता चल गया था क्योंकि उसे पता चला था कि उसके फ़ोन में एक रिकॉर्डर लगा हुआ था जिसके थ्रू लिन की सारी बातें जा पा रही थी। दरअसल लिन शिया के दिए हुए इस गिफ्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो इसे देखे जा रहा था लेकिन तभी उसे पता चला था कि इसमें रिकॉर्डर लगा हुआ है, यानी कि फ़ोन कवर शिया को किसी फ़ैन ने नहीं बल्कि जियांग ने ही दिए थे फू के कहने पे। अब तो लिन को शिया की और भी ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैटर थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है, इसलिए शिया के घर पे उसे बुलाने के लिए आ जाता है अपने घर में रहने के लिए। शिया से कहती है कि मेरा तो बहुत सारा सामान है, अगर मैं उन्हें लेके तुम्हारे घर पे आऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैंने तो पैकिंग भी नहीं की है। लेकिन लिन तो कहता है कि तुम नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं आ जाता हूँ एंड वो तो अपनी हमेशा की पैकिंग लेके यहाँ पे आ गया था इतने सारे बैग्स के साथ। अब शिया के पास कोई भी बहाना नहीं रहा था। वो इसे कहती है कि तुम्हारी कंपनी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो तुम्हें दिक्कत होने वाली है, लेकिन वैनली एकदम से बोल देता है कि मैं ड्राइविंग काफ़ी तेज़ से कर लेता हूँ। 皮蛋在我家，他不是怕狗吗？我跟皮蛋现在已经是好朋友，对吧？皮蛋。